हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चेल्सी हार गई है कल फुलहम से 2-1 होम स्टैम्फर्ड ब्रिज में। एंड चारों तरफ सोशल मीडिया में हाहाकार मच गया है कि ऐसा क्या हो गया, इतना ड्रास्टिक रिज़ल्ट कैसे हो गया। बट ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा मतलब हम स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस। वो जो लो प्रोफाइल टाइटल रेस की बातें कर रहे थे अंडर द रेडार की सेकंड पर हैं आफ्टर क्रिसमस एंड वी कुड हैव गेन पॉइंट्स ओवर लिवरपूल, बट विद इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वी न्यू कि टाइटल रेस तो नहीं है। एंड वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्यों, एक दो रीजंस हैं जिसके कारण वी कैन नॉट से कि एट दिस मोमेंट चेल्सी आर इन द टाइटल रेस। बट ओवरऑल एक अच्छा गेम हुआ, स्टैम्फर्ड ब्रिज में गेम था। एंड फुलहम आर्सेनल और लिवरपूल के साथ ड्रॉ करके साउथहैम्पटन को हरा कर आ रही थी, तो ऐसी पुश ओवर टीम तो थी नहीं। एंड हम अच्छा कॉम्पिटिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरा पर्सनली एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 1-0 या 2-1 करके एक गोल के गैप से चेल्सी जीत जाएगी। बट फुलहम ने मतलब मार्को सिल्वा एक्चुअली आउट प्लेड मरेस्का। टैक्टिकली आउट प्ले हो गई टीम, फिजिकली आउट प्ले हो गई टीम। एंड सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा खेले। तो हम लोग देखेंगे, अभी आगे वीडियो में चलते हैं तो देखते हैं कैसा हुआ मैच। मैच रिव्यू करते हैं, उसके बाद देखते हैं किस प्लेयर का अच्छा दिन था, हु प्लेड वेरी गुड, व्हिच वन हैड अ ऑफ डे, बैड डे। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे, वील डिस्कस कि क्यों चेल्सी एट दिस मोमेंट टाइटल रेस में नहीं है एंड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर दिस टीम। तो मैच रिव्यू की बात करते हैं। मैच स्टार्ट होता है एंड चेल्सी वर इन पोजेशन एज ऑलवेज। बहुत ही स्पेस मिल रहा था चेल्सी मिडफील्ड को, स्पेशली एंजो फर्नांडेस, स्पेशली कोल पामर को। एंड देवर जो विंगर्स भी बहुत वाइड आ रहे थे, सैंचो एंड नेटो। एंड कोल पामर एंड एंजो फर्नांडेस को बहुत ही स्पेस मिल रहा था, ईजिली उस फुलहम के मिडफील्ड से ड्राइव कर ले रहे थे। एंड 16th मिनट पे कोल पामर का एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश होता है, बीच मिड ऑफ द पार्क से वो ड्रिबल करके निकलते हैं एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे वो शॉट लेते हैं और बहुत ही अच्छा फिनिश। 16th मिनट पे चेल्सी 1-0 हो जाती है। तो जब से मैच स्टार्ट होता है तब से लेकर कोल पामर के शॉट तक बाई 16th मिनट ये दे प्लेड वेरी वेल। मैच कंट्रोल में था एंड मैच क्रूज कंट्रोल चल रहा था, पामर को स्पेस मिल रहा था, इवन द जैक्सन भी इन्वॉल्व हो रहे थे आगे स्ट्राइकर, तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही कोल पामर का गोल हो जाता है ऐसा लगता है कि टीम स्टार्टेड ड्रॉपिंग। 2-3 चांसेस मिलते हैं, एक जैक्सन को एक अच्छा चांस मिलता है, एक सेट पीस से कुकुरेया का बहुत अच्छा चांस होता है जो कि मिस कर देते हैं। बट ओवरऑल द टीम का परफॉर्मेंस स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन एंड फर्स्ट हाफ एंड होने तक दोनों टीम सेम लेवल पे ही आ जाती है। फुलहम काफ़ी स्लो स्टार्ट करते हैं, फुलहम वर नॉट सो गुड इन द बिगिनिंग, बट जैसे जैसे गेम बढ़ा फुलहम ऑल्सो ग्रू इन द गेम, ठीक है। एंड सेकेंड हाफ में दे केम विथ सच पर्पस, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने, मार्को सिल्वा ने क्रैक कर लिया है मरेस्का के फॉर्मेशन को, मरेस्का के टैक्टिक्स को। देवर सो गुड इन द प्रेस, एकदम बॉल बहुत अच्छा प्रेसिंग कर रहे थे। एंड ऐसा नहीं था कि वो कोल पामर को मैन टू मैन कर रहे थे या किसी प्लेयर को मैन टू मैन, बट सेंटर ऑफ द पार्क में देवर प्रेसिंग एंड दे हैड कम विथ सच स्पेसिफिक प्लान्स कि उन्हें पता है कि कहाँ से पास करना है, कहाँ के बॉल निकालना है। बहुत ही अच्छा शेप रखे हुए थे, डिफेंस लाइन वेरी वेरी गुड, बहुत ही टाइट रखे हुए थे कि मिड, मतलब ऐसा हुआ कि जैक्सन एंड इंकुंकू दोनों को मिला करके आफ्टर कोल पामर्स शॉट देवर ओनली 2 शॉट्स इन द गेम। तो आप समझ सकते हो कि कितना ही कम अपॉर्चुनिटी मिला चेल्सी अटैकर्स को शॉट्स लेने का। तो फुलहम बहुत ही अपने पोजीशन में
एकदम मैन मार्किंग तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ बहुत ही शेप में थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। एंड देन 82nd मिनट में फुलहम हैरी विल्सन गोल करते हैं, 82nd मिनट में गोल करते हैं, एंड बहुत ही अच्छा गोल, बहुत ही क्रिस्प फिनिश होता है, एंड 1-1 हो जाता है। और उसके बाद फुलहम स्टार्टेड पुशिंग, ऐसा लग रहा है मानो कि चेल्सी को पता ही नहीं है हाउ टू क्रैक फुलहम, क्या प्लान है, क्या करना है। दे लुक्ड एब्सोल्युटली क्लूलेस सेकेंड हाफ में, खासकर कोई सब्सटीट्यूशन भी नहीं होता है। सब्सटीट्यूशन के भी बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, एंजो मरेस्का का, कि क्यों उन्होंने सब्सटीट्यूशन नहीं किया, क्या ये उनका फॉल्ट था या फिर कोई और रीज़न था। बट ओवरऑल देखा जाए तो चेल्सी डिफेंस लुक्ड टायर्ड, चेल्सी के पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। वहीं फुलहम वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड 90+5 मिनट में रोड्रिगो मूनेस एक गोल कर देते हैं एंड 2-1 हो जाता है मैच। एक्स्ट्रा टाइम के बाद 90+6 मिनट, 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला होता है, 90+5 में गोल करके मैच वहीं ख़त्म हो जाता है। तो 2-1 से फुलहम जीत जाती है। एंड मैच देखकर दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे मैं पहुंचा। पहली चीज़ें ये कि चेल्सी की टीम दे गॉट फिजिकली आउटप्लेड, टैक्टिकली आउटप्लेड। मरेस्का एंड चेल्सी, मरेस्का को हमने पूरे थ्रू आउट द सीजन अभी तक बहुत प्रेज दिया है कि वो कैसे टैक्टिकली ट्वीक करते हैं, बट इस गेम में प्रॉपरली दिखा कि ही गॉट टैक्टिकली आउटप्लेड। फुलहम वॉज वेरी गुड, फुलहम केम आउट विथ अ प्लान, विथ न्यू एनर्जी, विथ पर्टिकुलर प्लेयर्स फॉर पर्टिकुलर पोजीशन, और उनके प्लेयर्स भी बहुत ही तगड़े थे। एडमा ट्रायोरे को ले लो, राहुल हिमेनेस को ले लो, एक्सेल इवोबी को ले लें, सभी प्लेयर्स वर वेरी गुड फिजिकली, दे वर वेरी डिटरमाइंड। एंड ये दिखा कि चेल्सी के जो यंगस्टर्स हैं, मालो गुस्टो बहुत ही पुअर गेम रहा, कुकुरेया, मिडफील्ड में भी काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, कोल पामर, दे गॉट मनूवर्ड लाइक एनीथिंग। तो ये एक बात हुई पहली चीज़ कि वी गॉट टैक्टिकली एंड फिजिकली आउटप्लेड बाय फुलहम। थोड़ा सा पोजेशन में वी वर नॉट वेरी गुड, वी वर नॉट एबल टू कन्वर्ट द चांसेस, बॉल बहुत ज़्यादा लूज कर रहे थे सेकेंड हाफ, खासकर कोई भी बॉल मिडफील्ड से, इधर वो एंजो फर्नांडिस का पास हो या कोल पामर का पास हो या फिर वो जैक्सन बीच पीछे आकर के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा था कि फुलहम ऑलरेडी न्यू वेयर द बॉल वाज गोइंग टू बी पास्ड, एंड दे वर एबल टू मनूवर दोज, इंटरसेप्ट दोज बहुत ही प्यारे तरीके से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। एंड सेकेंड पॉइंट जो रहा वो था कि चेल्सी प्लेयर्स आफ्टर 88th मिनट, 88th मिनट भी बहुत आगे है, पहले हम लोग फर्स्ट हाफ में ही रहते हैं, आफ्टर 25-27 मिनट दे ड्रॉप्ड देयर इंटेंसिटी। एंड हमने ये देखा है थ्रू आउट द सीजन कि कैसे मरेस्का का हाफ टाइम का जो टॉक रहता है, हाफ टाइम टॉक इज़ वेरी वेरी गुड, ताकि चेल्सी जो सेकेंड हाफ में आती है वो एक नए एनर्जी के, प्रोफाउंड एनर्जी के साथ आती है, एंड दे क्रश द टीम। यूजुअली हमने देखा है कि सेकेंड हाफ के फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में ही गोल हो जाता है। तो वो एक चीज़ थी जो इस मैच में नहीं दिखी। सेकेंड हाफ दे वर वेरी लैक लस्टर, बहुत ही ज़्यादा, कोई भी ड्राइव नहीं दिखा टीम में, कोई इंटेंसिटी नहीं दिखी टीम में। ऐसा लग रहा था मानो सब थक चुके हों, कोई सब, मतलब दे आर जस्ट प्लेइंग, बट आफ्टर 60-70 मिनट्स दे डिड नॉट हैव दैट इंटेंसिटी, दे वर लूजिंग द बॉल्स लाइक एनीथिंग। तो ये एक चीज़ ऐसी दिखी जो हमने नहीं देखा इस सीज़न। तो दैट वाज समथिंग विच ऑल्सो कॉट माई आई, कि सेकेंड हाफ इज़ यूजुअली चेल्सीज स्ट्रॉन्ग फोर्टे। मरेस्का भी टैक्टिकली बहुत अच्छा करते हैं, एंड प्लेयर्स भी बहुत अच्छे ड्राइव से करते हैं, विच डिड नॉट हैपन इन दिस गेम। मे बी फुलहम वर बेटर देन अस, ये भी हम बोल सकते हैं कि फुलहम वॉज बेटर देन अस, बट वी हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ लैकलस्टर परफॉर्मेंस स्पेशली इन द सेकेंड हाफ फ्रॉम द टीम। तो ये रहा रिव्यू। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जब हम लोग बात करेंगे कि क्या टीम सिलेक्शन हुआ, कैसे टैक्टिकली, इन पोजेशन, आउट ऑफ पोजेशन, बोथ एंजो मरेस्का एंड मार्को सिल्वा ने क्या किया, एंड एंजो मरेस्का से वेयर ही कुड हैव डन मच बेटर।
तो टीम सिलेक्शन देखें तो टीम सिलेक्शन वही था चेल्सी का, रॉबर्ट सैंचेज इन गोल, उसके बाद फिर हमें टोसिन एंड लिवाई कोलविल एज द सेंटर बैक पेयरिंग, वन साइड थे मालो गुस्टो, वन साइड थे मार्को कुरेया, मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस, मोइसेस काइसीडो एंड कोल पामर, एंड लेफ्ट विंग में थे हमारे जेडन सैंचो, राइट विंग में थे पेड्रो नेटो एंड आगे जैक्सन। 4-2-3-1 का फॉर्मेशन हमेशा से। वहीं फुलहम का जो फॉर्मेशन था वो था 4-1-4-1 का, जिसमें जो 4-1-4-1 इन पोजीशन हो गया था, बट दे स्टार्टेड विथ अ 5-4-1 का लाइनअप, 5-4-1 का लाइनअप, और जब वो अटैक कर रहे थे तो उनका 4-1-4-1 का फॉर्मेशन हो गया था, जो पीछे से जो 5 डिफेंडर्स थे, दे उसमें से एक डिफेंडर वाज मूविंग फॉरवर्ड व्हेन दे वर इन पोजीशन, एंड जो मिडफील्ड के 4 थे 5-4-1 के, उसमें से 2 दे वर मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर हम बात करें तो सबसे आगे स्ट्राइकर फुलहम का स्ट्राइकर थे राउल हिमेनेस, और उनके पीछे और लेफ्ट विंग से एलेक्स इवोबी एंड राइट विंग से अडामा ट्रेओरे अलॉन्ग विथ कास्टेग्ने। ये चारों मिलकर के एक अटैकिंग फोर्स बना दे रहे थे 4-1-4-1 का, और उनके पीछे उनका डिफेंस लाइन था, ठीक है। बर्ड लेनो वॉज वेरी वेरी गुड, फुलहम का गोलकीपर जो कि एक्स आर्सेनल गोलकीपर रह चुके हैं, वॉज वेरी गुड, ठीक है। तो टैक्टिकली अब हम लोग आते हैं, ड्वेल डीप करते हैं कि टैक्टिकली क्या कर रही थी चेल्सी पहले इन पोजेशन। तो इन पोजेशन चेल्सी वही कर रही थी जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट कर रही थी वहाँ जब मार्को कुरेया खेल रहे थे। व्हाट दे वर डूइंग इज कि व्हेन दे आर इन पोजेशन, मार्को कुरेया यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर राइट बैक पोजेशन टू फॉर्म एन अटैकिंग प्लेयर, टू प्ले एज एन अटैकिंग 10, ठीक है। तो मिडफील्ड में हमारे पास हो जा रहा था कि मार्को कुरेया है, उसके अलावा है एंजो फर्नांडिस, उसके अलावा कोल पामर, और उनके पीछे मोइसेस काइसेडो। तो ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा था, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉक्स मिडफील्ड विच मरेस्का फॉलोज। तो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा था, एंड इसके अलावा हमारे 2 विंगर्स, तो और आगे में जैक्सन। तो दे ऑल जैक्सन के पीछे 5 अटैकिंग प्लेयर्स का एक लाइन बन जा रहा था, उसके पीछे मोइसेस काइसेडो और उसके पीछे हमारे 3 डिफेंडर्स एंड रॉबर्ट सैंचेज। तो इन पोजीशन ये कर रहे थे। वहीं आउट ऑफ पोजीशन मार्को कुरेया यूज्ड टू कम बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, एंड दिस वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट हाफ में ऐसे चल रहा था। सेकेंड हाफ में क्या होता है, सेकेंड हाफ में मार्को कुरेया स्टार्टेड स्टेइंग बैक इन हिज पोजीशन एंड मालो गुस्टो यूज्ड टू गो बैक। अब मालो गुस्टो अटैकिंग 10 की तरह नहीं खेल रहे थे, मालो गुस्टो वाज फॉर्मिंग द बॉक्स मिडफील्ड, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि जो पेड्रो नेटो उनको डिफेंसिव कवर करना पाता है, बिकॉज मालो गुस्टो वाज इन बॉक्स मिडफील्ड ऑल्सो। कैसे बन रहा है, अब आपको मैं एक बार एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ। सबसे पीछे रॉबर्ट सैंचेज है, उसके आगे हैं हमारे 3 डिफेंडर्स, टोसिन है, लिवाई कोलविल है एंड मार्को कुरेया है, ठीक है। उसके आगे हमारा बॉक्स मिडफील्ड बन जा रहा है, जिसमें द बॉटम दोनों पिलर्स जो हैं वो है मोइसेस काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस। वहीं आगे के जो 2 पिलर्स बन रहे हैं उसमें एक है कोल पामर राइट हैंड साइड में, एंड लेफ्ट साइड में है मालो गुस्टो, ठीक है। उसके बाद आगे में हमारे है जैक्सन, एंड दोनों विंगर्स जो हैं जेडन सैंचो एंड पेड्रो नेटो, वो दोनों वाइड विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो मालो गुस्टो एज अ डिफेंडर से वो अटैकिंग 10 पोजीशन पे जा रहे हैं, एंड ही हैज़ टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, एंड यहीं पे हो जा रहा था मिस्टेक। यहीं पे फुलहम ने अपना टैक्टिकली बहुत ही अच्छा खेला। तो यहाँ पे उनके जो 2 वाइड प्लेयर्स थे, अडामा ट्रेओरे एंड कास्टेग्ने, वो दोनों क्या कर रहे थे कि अडामा ट्रेओरे एक साइड से, कास्टेग्ने जो मिडफील्ड में थे, एंड एक्सेल वो भी जो एक और साइड से थे, वो दोनों क्या कर रहे थे कि व्हेन मालो गुस्टो इज इन अटैकिंग पोजीशन, तो वहाँ पे ही बॉल इंटरसेप्ट कर रहे थे, एंड बिफोर ही कुड कम बैक टू हिज डिफेंसिव पोजीशन दे वर रशिंग फ्रॉम दैट साइड। तो उससे क्या हो रहा था कि पेड्रो नेटो जो कि उधर साइड के विंगर हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव वर्क करना पड़ रहा था। ही हैड टू कवर फॉर मालो गुस्टो एज वेल एज फॉर हिज ओन पोजीशन, और इसी के कारण ही वो मतलब ही, और प्लस फिजिकली भी बुली हो रहे थे। तो इस कारण से दे वर गेटिंग कॉट आउट मल्टीपल टाइम्स, एंड दैट वाज द रीज़न जब पहला गोल पड़ता है 82nd मिनट पे।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। प्लस टोसिन का आज बहुत ही पुअर गेम रहा। तो टोसिन, मालो गुस्टो एंड पेड्रो नेटो, ये हम लोग पूरी तरह से अगर देखें तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, दैट राइट हैंड साइड वाज द रीज़न ऑफ कंसीडिंग गोल्स टुडे, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है यही एक रीज़न था कि फोफाना को इतना प्रेफर करते थे मरेस्का, बिकॉज फोफाना यूज्ड टू प्ले on the left side and Levi Colwill used to play on the right hand side, and that was the reason Levi Colwill is so good at that place. तो यहाँ पे टोसिन का बहुत बुरा गेम रहा। अब टोसिन का एक बुरा गेम रहता है और मालो गुस्टो का भी कोई खास गेम नहीं था, मालो गुस्टो का भी वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स था इस सीज़न का। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए पेड्रो नेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज़ आ जाती हैं, एंड ऑल थ्री लेड टू ऑल दोज 2 गोल्स। एंड ऐसा ही कुछ हमने पिछले मैच में भी देखा था, व्हेन एवर्टन ट्राइड टू एक्सप्लॉइट दिस, कि हाँ उस मैच में मालो गुस्टो वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक एंड राइट बैक में हमारे पास डिसासी थे, एंड द सेम थिंग यूज्ड टू हैपन। तो ये एक ऐसा मतलब एक पैटर्न सा दिख रहा है कि अगर चेल्सी को एक्सप्लॉइट करना है तो आप चेल्सी के राइट हैंड साइड, राइट विंग एंड राइट डिफेंडर एंड राइट हैंड साइड से अटैक करो, राइट हैंड साइड में बुली कर लो, बॉल इंटरसेप्ट कर लो, एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ स्कोरिंग। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है विच मरेस्का नीड्स टू वर्क ऑन। नाउ इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न उठ रहा है, वो है कि वाई डिडंट एंजो मरेस्का मेक एनी सब्सटीट्यूशन। अब देखिए, इसका मेरे पास एक स्ट्रेट आंसर नहीं है, मैं इसको 2 रीजनिंग दूंगा। मुझे 2 पॉइंट्स लग रहे हैं जिसके कारण। पहली चीज़ कि इफ़ यू लुक एट द बेंच, ठीक है, इफ़ यू लुक एट द बेंच पे कौन थे? 2 गोलकीपर थे, बेटिनेली थे एंड यॉर्गनसन थे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर प्रॉपरली फर्स्ट मैच सब्सटीट्यूशन की बात करें, मार्क यूयू थे, एंकुंकू थे, जोआओ फीलिक्स थे, ठीक है। यही 3 प्लेयर्स थे जो प्रॉपरली फर्स्ट मैच सब्सटीट्यूशन कर सकते हो आप एंजो मरेस्का को देखें। नाउ पहली चीज़ तो ये कि प्लेयर्स नहीं हैं उतने, ठीक है। यस ही सब्सटीट्यूटेड 72nd मिनट पे, आई बिलीव, जहाँ तक मुझे याद है 72nd मिनट पे ही सब्सटीट्यूटेड जैक्सन फॉर एंकुंकू, मगर हमने देखा एंकुंकू का परफॉर्मेंस वॉज वेरी बैड, एंकुंकू वॉज नॉट एट ऑल गुड टुडे। फिर लेकिन सबका क्वेश्चन है कि वाई डिडंट ही सब्सटीट्यूट जोआओ फीलिक्स। अब हम देखें तो जोआओ फीलिक्स इज़ नॉट वेरी गुड फिजिकली। ऐसा एक भी गेम ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक जब जोआओ फीलिक्स ने आकर के गेम बदला है। एक मुझे याद है वुल्स के अगेंस्ट गेम था जहाँ पे असिस्ट किया था पेड्रो नेटो ने, जोआओ फीलिक्स ने गोल किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा गेम चेंजिंग मोमेंट तो आया नहीं है जोआओ फीलिक्स का। प्लस जोआओ फीलिक्स का जो पर्सनैलिटी है, जो फिजिकलिटी है, वो मिडफील्ड में भी खेलकर ही हैज़ दैट सिल्की टच, बट ही डज नॉट हैव दैट फिजिकल ऑरा कि हाँ 2 डिफेंडर को एकदम पुश करते हुए निकल रहे हैं, बॉल कटा के निकाल दे रहे हैं। वो चीज़ जोआओ फीलिक्स में है नहीं अभी। एंड प्लस मरेस्का ने बार बार बोला भी है कि जोआओ फीलिक्स का ऑफ द बॉल क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। तो जोआओ फीलिक्स को लाना मे बी इट वॉज नॉट वेरी राइट, बट हाँ एक गैम्बल ले सकते थे। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं ले सकते थे। मे बी पेड्रो नेटो वॉज नॉट हैविंग अ वेरी गुड गेम, पेड्रो नेटो को हटाते या फिर जेडन सैंचो को हटाते, दोनों में से किसी एक विंगर को, कोल पामर को लेफ्ट या राइट विंग में पुश कर देते एंड जोआओ फीलिक्स को सेंटर में लाते। एक गैम्बल ये कर सकते थे, बट द थिंग वॉज कि गेम वैसा टैक्टिकली नहीं था। मरेस्का ने बोला कि जोआओ फीलिक्स और कोल पामर की जगह पे ही आ सकते थे, एंड आई बिलीव कि ही इज़ राइट। उस पर बहुत ब्लेम देना इज़ नॉट वेरी गुड। द सेकेंड रीज़न विच आई बिलीव वॉज कि हाँ एक और, बिफोर आई गो टू द सेकेंड रीज़न, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वी मिस्ड नॉनी मैडुएके टुडे। मैडुएके रहते तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक अच्छा सब्सटीट्यूट हो सकता था। मुड्रिक रहते तब बहुत एक अच्छा सब्सटीट्यूट हो सकता था। अब मैडुएके को नहीं खिलाया गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। नाउ आई डोंट नो कि उनका डिसिप्लिनरी रीज़न है कि नहीं, वो आगे पता चलेगा ही, बट मरेस्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इट वॉज बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल डिसीजन था ये। तो लेट्स सी, अगर कोई नया न्यूज़ आता है तो बताते हैं हम लोग।
एंड मुड्रिक का तो आई वी नो कि मुड्रिक में अभी उनका डोपिंग बैन लगा हुआ है, सेकेंड सैम्पल बी का वेट कर रहे हैं, तो जब तक वो नहीं आता है तब तक ही कैन नॉट प्ले। तो सब्सटीट्यूशंस भी मतलब प्लेयर्स वैसे थे नहीं। मार्क गुई को लाते तो मार्क गुई मतलब ही इज़ अ वेरी यंग किड, ऐसे सिचुएशन में ऐसे फंसा हुआ गेम में ऐसे यंग किड को लाना इज़ नॉट अ आइडियल कंडीशन। ये भी आप समझो ना, अगर मान लो 2-1 जीत रहे होते या 3-0 जीत रहे होते, 2-0 जीत रहे होते, तब आप मार्क गुई को लाओ, कोई बात नहीं, चलता है तब। द सेकेंड रीज़न विच आई फील इज कि मरेस्का डज नॉट ट्रस्ट द बेंच पे प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स हैं, ही डज नॉट ट्रस्ट द बेंच, एंड हमने देखा है टाइम एंड अगेन वाई। फॉर एग्जाम्पल हम आज की ही बात कर ले तो एंकुंकू को जब लाया गया, एंकुंकू 72nd मिनट पे आए। अब यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है बिकॉज अभी मैच फंसा हुआ है, 1-0 जीत रहे हैं, तो वी डोंट नो कि क्यों वो इस टाइम पे किया गया। मे बी 80 मिनट पे कर सकते थे, बट हाँ, एंकुंकू को लाया गया 72nd मिनट पे एंड ही हैड अ वेरी पुअर गेम। हमने देखा कि मतलब मैंने पर्सनली एक इंस्टेंस नोटिस किया जब बर्न लेनो के पास बॉल है एंड वी सी कोल पामर रशिंग टू प्रेस बर्न लेनो एंड एनकुंकू इज जस्ट जॉगिंग। तो ये दिखाता है कि आपका ऑफ द बॉल वर्क रेट कैसा है, एंड दैट इज व्हाट मरेस्का हैज़ बीन सेइंग ऑल अलोंग। क्यों उसे वो फर्स्ट टीम में नहीं ला रहे हैं, क्यों जैक्सन को लाते हैं? ऑल्दो जैक्सन की फिनिशिंग थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है कभी कभी, बट ऑफ द बॉल हिज वर्क रेट इज़ वेरी वेरी गुड। तो और वो हमने देखा आज, एक बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा था एंकुंकू को एंड वी डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही पुट हिज हैंड्स अप एंड ही टच्ड द बॉल विथ हिज हैंड्स व्हिच वाज नॉट नीडेड, तो वो एक चांस फ्लप कर दिया गया। तो एंकुंकू या फिर जॉ फिलिक्स और मार्क गुई, आई डोंट थिंक मरेस्का ट्रस्ट द बेंच एंड दैट वाज द रीज़न कि उन्हें नहीं बुलाया गया। नाउ वी मिस्ड रोमियो लाविया, वी मिस रीस जेम्स इन टुडेज गेम। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनकी फिजिकलिटी वॉज नीडेड इन दिस गेम। रोमियो लाविया इन द मिडफील्ड वुड हैव बीन अ ब्रिक टुडे, वुड हैव बीन अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। रीस जेम्स in place of Malo Gusto would have been a very big plus for us because not only they are very technical players but उनका physicality भी ऐसा है कि they can withstand that। तो हमने ये दो मिस किया, ये दो प्लेयर्स को मिस किया एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मरेस्का को पास बहुत कुछ है, हेड स्क्रैचिंग है, प्रॉब्लम आ गई है, बट we need to see how he responds. Now question different type का हो गया because now we have known कि these players are good. With time we have seen कि how these players can perform. Now the question is कि can they jump back? Next section में बात करते हैं कि why Chelsea are not in the title race and what next for this team. Now talking about the title race, तो हम लोग वी हैव बीन सेइंग कि चेल्सी इज़ नॉट इन द टाइटल रेस, और जो लॉयल फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो टीम को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, दे नो वाई दे आर नॉट, एंड इसलिए दे आर नॉट पुशिंग इट बिकॉज देखो इस टीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कि ये टीम 1-0 लीड पे मैचेस जीत नहीं सकती है। हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि जहाँ ही 1-0 रहता है, लास्ट के 10-15 मिनट्स में बहुत ही नर्वी गेम हो जाता है। मतलब बहुत ऐसा गेम हो जाता है कि एट एवरी चांस दे कैन कंसीड अ गोल और मैच ड्रॉ हो जाएगा या मैच हार भी सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस अभी आया ही नहीं है, टीम में नहीं आया है, ना ही वैसे प्लेयर्स हैं कि वो 1-0 से मैच को निकाल के ले जाए। तो लास्ट 10-15 मिनट्स हैव बीन वेरी नर्वी। हमने देखा है कि चाहे कितनी भी मैचेस हों, बड़े मैचेस हों, छोटे मैचेस हों, बड़ी टीम छोटी टीम जिसके भी साथ हो, अगर 2 गोल का लीड हो जाता है, स्टार्टिंग में 2 गोल पड़ जाए या फिर एंड में 2 गोल का एडवांटेज है, 2 गोल की लीड है, तब द टीम स्टार्ट्स प्लेइंग डिफरेंटली। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग मतलब दे स्टार्ट एक्सूजिंग कॉन्फिडेंस, एक्सूड करने लगते हैं वो कॉन्फिडेंस को। बट जब 1-0 का गेम रहता है तो लास्ट 10-15 मिनट्स आफ्टर 70 मिनट्स इट बिकम्स वेरी वेरी नर्वी।
थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, मिस्टेक्स होने लगते हैं, बॉल पोजीशन लूज होने लगता है, प्लेयर्स स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स, चांसेस कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि चेल्सी, एक चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि द टीम इज़ वेरी इनएक्सपीरियंस, द मैनेजर इज़ ऑल्सो वेरी इनएक्सपीरियंस। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए इट्स नॉट अनयूजुअल कि दे आर नॉट इन द टाइटल रेस, इट्स वेरी कॉमन। और विथ टाइम सीखेंगे। मरेस्का के लिए भी ये पहली बार है कि वो प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि दे हैव नॉट इवन क्रॉस 25। चेल्सी का कैप्टन एंजो फर्नांडिस इज ऑफ 23 ईयर्स ऑफ एज। आई थिंक रॉबर्ट सैंचेज को छोड़ दें तो नन ऑफ देम आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। फर्स्ट टीम प्लेयर्स में कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत 25 ईयर्स के अबव है। यंगेस्ट टीम ऑफ द प्रीमियर लीग है, तो विथ टाइम दे विल लर्न। बट ये एक चीज़ है जो विच मेक्स, क्योंकि आप बड़ी टीम को देखो, कोई भी बड़ी टीम को देखो, सिटी जब अपने पीक पे थी या चेल्सी जब अपने पीक पे थी, लिवरपूल को आप आज के देख लो, 1-0 से भी दे आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ हम मैच निकाल के ले जाएंगे। बट चेल्सी के साथ ये नहीं है। लास्ट 1-0 पे, स्पेशली 1 गोल के लीड पे, लास्ट 15 मिनट्स इज़ वेरी नर्वी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। मे बी बिकॉज ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी, मे बी रॉबर्ट सैंचेज हैं जिनके गेम कभी अप कभी डाउन होता है। ऑल्दो पिछले 2-3 गेम से एवर्टन के अगेंस्ट, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एंड अगेन फुलम के अगेंस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा डिफेंसिव पेयरिंग भी देख लो। विंग, हमारे जो लेफ्ट बैक राइट बैक है, मार्क कुकरेया हैज़ बीन वेरी गुड। मालो गुस्टो कभी कभी ऑफ गेम रहता है, कभी नहीं रहता है। लीवाई कोलविल इज ऑल्सो लर्निंग। लीवाई कोलविल का पेयरिंग जो था फोफाना के साथ, फोफाना वॉज प्लेइंग वेरी गुड बट इंजरी हो गया है। अब कभी बदियाशील आते हैं, कभी तोसिन आते हैं, एंड नन ऑफ देम हैज़ बीन सो ट्रस्टवर्दी कि हाँ हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें। तो ये वो एक डिफेंसिव सिक्योरिटी नहीं आ रहा है। काइसेडो हैज़ बीन वेरी गुड इन द मिडफील्ड, बट काइसेडो के साथ एक पेयरिंग चाहिए होता है, कभी रोमियो लाविया, कभी एंजो फर्नांडिस। बट जो डिफेंसिव सेटअप है दैट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। तो ये एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि चेल्सी इज़ नॉट इन द प्रीमियर लीग। मे बी नेक्स्ट सीजन, मे बी द सीजन आफ्टर द नेक्स्ट सीजन वी विल विन द लीग, बट अभी के लिए तो ये प्रॉब्लम तो क्लियर कट दिख जाती है। नाउ लुकिंग एट व्हाट नेक्स्ट फॉर द टीम, तो लुकिंग एट व्हाट नेक्स्ट फॉर द टीम, अब अगला मैच चेल्सी का है इप्सविच से, 31 को है, 31 की रात में IST, एंड उसके बाद क्रिस्टल पैलेस से मैच है। तो आई एम होपिंग कि दिस प्लेयर्स एंड मरेस्का विल बाउंस बैक। आई एम होपिंग कि इप्सविच से तो जीत जाएंगे ही, एंड उसके बाद विल सी हाउ इट गोज। लिवरपूल 7 पॉइंट गैप ले ली है, तो लिवरपूल इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन नाउ विथ 1 गेम इन हैंड। इवन आर्सेनल का है एक्सपेक्टेड, आज रात में मैच है इप्सविच के साथ, तो आर्सेनल इज़ एक्सपेक्टेड टू विन दैट मैच एंड गो अबव चेल्सी। 1 पॉइंट का लीड हो जाएगा आर्सेनल को। तो टेबल तो ऐसे बन रहा है, एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड टू विन द लीग दिस। हमारा एम बहुत क्लियर था, टॉप 4 हमें चाहिए, टॉप 4 मिल जाएगा। द वे दे आर प्लेइंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि टॉप 4 बहुत अच्छा से हो जाएगा, एंड इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी अभी इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द प्लेयर्स, लुकिंग एट द टीम, लुकिंग एट वेयर वी वर इन लास्ट 2 सीजन्स under Pochettino, under Graham Potter, with Frank Lampard, and when Todd Bowley took over, when Tuchel was sacked. तो ये सब situations को देखते हुए I think we should be happy, we should be satisfied. मरेस्का ने बहुत ही अच्छा काम किया है, players ने बहुत ही अच्छा काम किया है, and there is always room for improvement. Is where I will try to end this video. Hope you guys like this. Like, share and subscribe the video if you like the video. If you want more such analysis, please keep an eye out for new videos. Please support, and see you all in the next video. Till then, have a great new year and talk to you soon. Bye bye.